कुछ ऐसे छोटे छोटे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा समय घर और किचन के कामों को करने में ही बीतता है। उसी में अगर हम कुछ स्मार्ट टिप्स का यूज़ कर लेते हैं तो वही काम बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हो जाते हैं, जिससे हमारे समय, पैसा, मेहनत तीनों की बचत होती है। तो कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। छोटे बच्चे इस तरीके के पेंसिल्स का यूज़ करते हैं और हम साथ में इरेज़र भी देते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर जो है डेली ही लगभग जो इरेज़र है वो स्कूल में छोड़ के ही आते हैं, गुमा ही देते हैं। उस टाइम जब हमें उन्हें घर पे होमवर्क कराना होता है तो उस वक्त इरेज़र मिलता नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें पढ़ाने के टाइम में। तो उस टाइम आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके के रबर बैंड आप रखते हैं तो क्या करिए कि 2-3 रबर बैंड आप ले लीजिए और पेंसिल के पीछे इस तरीके से लगा लीजिए, और कुछ भी अगर जैसे पेंसिल से लिखा हुआ इरेज़ करना है तो बहुत ही आसानी से इसे इरेज़ हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये पेंसिल में लगा रहता है, जिसकी वजह से ये है ना, इधर उधर होने का डर भी नहीं रहता है। और छोटे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हो, कुछ राइटिंग कर रहे हो, तो उन्हें भी जो है पढ़ने में और लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर बच्चे अक्सर इरेज़र घुमा देते हैं तो पेंसिल में आप इस तरीके से रबर बैंड लगा कर दीजिएगा ना, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप हमारी कौन सी है। कई बार होता है कि हम जब चूड़ी पहनते हैं हमारे हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर जिसके कारण हमारी जो चूड़ी है वो निकाल नहीं हम पाते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि खासकर ये अंगूठे के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होता है उस समय में चूड़ी को निकालने में। तो एक छोटा सा तरीका है जिसे आप इस्तेमाल करके छोटी से छोटी चूड़ी को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके का कैरी बैग आप ले लीजिए, जो भी सब्जी वगैरह ग्रोसरी वगैरह हम लेकर आते हैं ना, वो पॉलीथीन आप इस तरीके से चूड़ी के अंदर इंसर्ट करके इधर निकाल लीजिए। उसके बाद जो पॉलीथीन है ना, इस तरीके से उल्टा करके आप हल्के हल्के हाथों से हर साइड से इसको पुल करिएगा ना, तो ये आसानी से कितनी भी छोटी चूड़ी जो अगर आपके हाथों में होगी, अगर हाथों में स्वेलिंग है या कुछ है और चूड़ी जो निकल नहीं रही है, वो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। या फिर कई बार होता है कि ऐसा कि छोटी चूड़ी और हमें पहनना है और हम पहन नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइट लगता है, तो उस वक्त भी आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं चूड़ियों को, बैंगल्स को पहनने के लिए। तो हम ये काम साबुन और तेल के यूज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर साबुन और तेल कई बार हमें कहीं नहीं मिलता, जैसे कहीं हम बाहर गए हुए हैं, तो उस टाइम अगर आप अपने ज्वेलरी बॉक्स में, बैंगल बॉक्स में इस तरह की पॉलीथीन आप रखते हैं ना, तो आसानी से अपनी चूड़ियों को निकाल भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। तो दोस्तों, है ना कितना यूज़फुल सी ट्रिक, तो ज़रूर इसको भी अप्लाई करिएगा अपने, कभी ना कभी आपको ये ज़रूर काम आएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार होता है कि हमें कंघी करना है और कहीं हमें बाहर जाना है, हमारी जो कंघी है वो गंदी है, या फिर गंदी नहीं है तो तेल लगा हुआ है, तो उस टाइम हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको फिर जाए पानी से वॉश करें। तो उस टाइम आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी कंघी अगर ऑयल लगा हुआ है या फिर गंदा ही क्यों ना हो, तो उस टाइम आप क्या करिए, थोड़ा सा पाउडर उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। तो जो पाउडर है, अगर कंघी में ऑयल लगा हुआ है तो उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर गंदगी है तो वो भी निकालने में काफ़ी ज़्यादा जो है पाउडर हेल्प करेगा। तो पाउडर को इस तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद आप एक कोई सा भी टूथब्रश ले लीजिए और उससे इस तरीके से आप इसको साफ़ करिए। तो तेल तो निकल आएगा ही, साथ में जो भी गंदगी है वो भी निकल आएगी, और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी से इसको वॉश करने के लिए। इंस्टेंटली आप इसको तुरंत ही जो है अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम में आपको ये ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर टिप्स अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट ट्रिक के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहिए एक नींबू, और नींबू को आप कट कर लीजिए और इसको हमें क्या करना है, निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद इसका जो रस है वो निकल आएगा। अब इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो जो नींबू है वो भी क्लीनिंग के बहुत ही ज़्यादा काम आता है, और जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा जो है क्लीनिंग में हमें काम देता है। तो दोनों मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेहनत है ना, कितनी कम हो जाएगी, आप खुद देख कर हैरान हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नींबू और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है, या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, और इसको यूज़ करने वाले हैं हम अपने जो भी घर के स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए। कई बार जैसे होता है ना कि हर तरह के हाथों से हम अपने स्विच बोर्ड्स को छूते हैं, टच करते हैं, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप ये नींबू और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाकर जब आप क्लीन करिएगा ना, आप देखिएगा जो कितनी गंदी सी भी गंदी अगर स्विच बोर्ड है ना, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। बस आपको क्या करना है कि इस तरीके से पूरे में आपको इसको अप्लाई कर लेना है, और थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद एक सूखा कपड़ा लेकर आप इस तरीके से साफ़ कर दीजिए। आप देखिएगा मिनटों में जो है गंदा सा गंदा अगर स्विच बोर्ड होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान ही नहीं पाएंगे वही ये गंदा स्विच बोर्ड है जो पहले इतना ज़्यादा गंदा था, अब कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो घर की चीज़ों से आप अपने इतने सारे काम को कर सकते हैं, अलग से आपको कोई भी क्लीनर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप।
इस तरीके के बल्ब हम सब लोग यूज़ करते हैं और कई बार क्या होता है ना, जल्दी जल्दी ये बंद हो जाता है। खासकर ठंड के मौसम में ये दिक्कत आती है। हमें लगता है कि हमारा जो बल्ब है वो ख़राब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे जो ये कार्बन होता है ना, यहाँ पर वो जम जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो नहीं जल पाता है। तो जब भी अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, बल्ब लग रहा है बंद हो गया है, आपको लग रहा है ख़राब हो गया है, तो आप एक बार ये ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, यूज़ करके देखिएगा। आप बल्ब को निकाल कर इसके पीछे जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पर आप माचिस की डिब्बी का जो ये मसाला होता है ना, इसको रब करिए। कुछ सेकंड के लिए आप इसको रब कर दीजिए। उसके बाद जो भी इस पर कार्बन जमा होगा ना, वो निकल आएगा। जिसके बाद आप एक बार इसको कनेक्ट करके देखिएगा, ये ज़रूर से जलेगा। अगर नहीं जलता है तो फिर तो हमें बल्ब को चेंज करना ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से भी जो है बल्ब काम नहीं करता है। तो उस टाइम एक बार ये ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे पैसों की तो बचत होगी ही। आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। हम जब भी अलमारी में कपड़ा जैसे साड़ी वगैरह को हैंग करते हैं तो क्या होता है ना कि कई बार जैसे कहीं जाना होता है तो हमारे जो सेट्स हैं वो मिलते नहीं रहते हैं। कभी ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है, कभी पेटीकोट नहीं मिल रहा है। तो एक छोटा सा तरीका है ऑर्गेनाइज़ करने का साड़ी को, कपड़ों को, कि जैसे अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखिएगा ना, तो आपको जो पूरा जो साड़ी का सेट होता है, साड़ी, साया, ब्लाउज़, वो सब आपको तीनों साथ में मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि साड़ी को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए जैसे हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं, और साथ में पेटीकोट को भी आप लगा लीजिए। उसके बाद हैंगर में हैंग कर लीजिए। अगर आप हैंगर में भी हैंग करते हैं तो भी आप इसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, या फिर आप कबर्ड में सेट करके रखते हैं तो उस टाइम भी इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके रखिएगा तो आपको काम आएगा। तो पेटीकोट लगाने के बाद आप क्या करिए कि जो ब्लाउज़ है वो ले लीजिए और इस तरीके से ब्लाउज़ में आप इसको इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद इसके सारे हुक्स लगा लीजिए। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है जब आप हैंगर में हैंग करके अलमीरा वगैरह में रखते हैं, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा, और आपके जो तीनों सेट है वो अच्छे से मिल भी जाएंगे। तो है ना, ये भी कितना यूज़फुल सा ट्रिक, तो इसको भी ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। बड़ों के कपड़े हो या फिर छोटे के कपड़े हो, क्या होता है ना कि पहनते पहनते कई बार होता है कि उसके स्टिचेस खुल जाते हैं या फिर कहीं से फट गई तो हमें सिलना पड़ता है सुई धागा से ही, या फिर जैसे कि कई लोग के यहाँ मशीन नहीं होती है तो सुई धागा ही से ही हमें सिलना होता है। तो कई बार होता है कि सुई जो है ना, आगे से जो उसकी टिप होती है थोड़ी सी मोटी होती है, जिसकी वजह से ऐसे फैब्रिक्स जो होते हैं ना, मोटे जीन्स वाले खासकर, उसमें वो जाती नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस टाइम है ना, आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। जो भी आपकी सुई है ना, आप क्या करिए कि जो चाय छन्नी होती है, वो चाय छन्नी आप स्टील वाली ले लीजिए। इसकी जो जाली होती है वहाँ पर आप इसकी जो नोक है ना उसको रब करिए। तो अगर मोटी नोक है तो वो भी थोड़ी सी शार्प हो जाएगी, जिसके बाद अगर आप कोई मोटा फैब्रिक भी सिल रहे हैं ना, तो उसके अंदर सुई जो है वो आसानी से चली जाएगी। या फिर आप अगर सिलाई मशीन से भी सिल रहे हैं तो उसकी भी सुई कभी कभार क्या होती है ना, मोटी होती है, तो उस सुई को भी आप इससे शार्प कर सकते हैं। या फिर कई बार होता है कि सुई हम बहुत दिन के बाद यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जंग लग जाता है, तो जंग लगा हुआ सुई भी जो है हम सिलाई करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम भी आप जंग लगी हुई सुई को भी आप अगर छन्नी पर थोड़ा सा रब करते हैं तो वो आसानी से जो है उसका जंग निकल आएगा, और उसके बाद जो है आप अपने कपड़ों को सिल पाएंगे। तो इस तरीके से अगर कभी मोटा फैब्रिक है, आपको सिलना है और दिक्कत हो रही है, जो सुई नहीं अंदर जा रही है, तो ये ट्रिक को इस्तेमाल करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू है, इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।